नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी की विशेष पेशकश लोकल पर फोकस, जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हर एक बड़ी खबर पर हम फोकस करते हैं आपके साथ। देखिए, आज हम उन खबरों पर फोकस करेंगे जो आपसे जुड़ी हुई हो, चाहे नोएडा मेट्रो में जेब कतरों का आतंक हो या नोएडा के अंदर सबसे ज्यादा कटे ट्रैफिक चालान हो। इन सब पर हम फोकस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम फोकस करेंगे मेट्रो में सफर करने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि नोएडा में अब घूम रहे हैं जेब कतरे और आए दिन लोगों के फोन चोरी हो रहे हैं। देखिए, मेट्रो में यात्रा करने के दौरान लगातार आपको संदेश दिया जाता है कि जेब कतरों से सावधान रहें, अपने मोबाइल और पर्स बड़ी सावधानी के साथ रखें और उनका बराबर ध्यान रखें। ये लगातार आपको हर एक रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन पर आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं और माइक से भी अनाउंस किया जाता है। लेकिन इस समय नोएडा मेट्रो के अंदर, मतलब दिल्ली मेट्रो के अंदर जेब कतरों का आतंक जबरदस्त है। जेब कतरे मोबाइल चोरी करके ले जा रहे हैं, पर्स चोरी करके ले जा रहे हैं। नोएडा में यात्रा करने के दौरान मेट्रो परिसर से 3 मोबाइल फोन चोरी होने के मामले सामने आए हैं और पीड़ितों ने सेक्टर 49 और सेक्टर 43 थाने में मुकदमा दर्ज कराए हैं। वहीं सेक्टर 24 के रहने वाले गौरव रावत 28 नवंबर की शाम मेट्रो पकड़कर नोएडा सिटी सेंटर से गोल्फ सिटी जा रहे थे। मेट्रो परिसर में किसी ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। पीड़ित ने सोमवार को सेक्टर 39 थाना में मुकदमा दर्ज कराया। आपको सावधानी बरतनी ही होगी। यात्रा के दौरान पर्स व मोबाइल का आपको ध्यान रखना होगा। मेट्रो के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन से यात्रा के दौरान सामान के साथ साथ मोबाइल व पर्स का विशेष ध्यान रखें। जेब कतरे मोबाइल आज चोरी कर सकते हैं। चोरी होने पर आपको तत्काल पुलिस से शिकायत करनी होगी और उसकी एक कॉपी अपने पास रखें। मोबाइल खोने की यूपी सीओपी ऐप से घर बैठे आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब नोएडा में लोक अदालत लगने जा रही है, मतलब साल की अंतिम लोक अदालत नोएडा में लगने जा रही है और इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सभी विभागों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नोएडा में 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, यानी लोगों को बिना झंझट, बिना तनाव और बिना लंबी कोर्ट प्रक्रिया के जल्द न्याय मिलने का बड़ा मौका सामने आ गया है। इसी को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक अहम बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता अपर जिला जज व सचिव चंद्रमोहन श्रीवास्तव ने की। बैठक में साफ निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक वादों की पहचान की जाए और पक्षकारों को तुरंत नोटिस व सम्मन भेजे जाए, ताकि लोगों को लोक अदालत में समय से पहुंचकर आपसी सहमति से विवाद निपटाने का मौका मिल सके। अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोक अदालत से फायदा उठा सके। अब ऐसी खबर पर फोकस कर रहे हैं कि आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे या अपने आप को थोड़ा नीचे महसूस करेंगे। ये खबर नोएडा वालों के लिए है। देखिए, यूपी में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में नोएडा वाले सबसे आगे हैं और दूसरे नंबर पर गाजियाबाद वाले हैं। देखिए, यूपी की सड़कें खतरे से भरी होती हैं और चालानों का आंकड़ा ऐसा कि सुनकर दंग रह जाएंगे आप। नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद तीनों बड़े शहर उत्तर प्रदेश के नियम तोड़ने में सबसे आगे हैं। यूपी के ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर
नंबर 1 पर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दूसरे नंबर पे है, तो वहीं नोएडा से सटा गाजियाबाद भी तीसरे नंबर पर है। इन 3 जिलों में ही 27 अक्टूबर तक 42 लाख से ज्यादा चालान काटे गए। केवल नोएडा में ही 19,36,710 और लखनऊ में 12,30,084 रुपए और गाजियाबाद में 10,58,363 रुपए का चालान काटा गया है। जबकि चौथे नंबर पर ताजनगरी आगरा है, जहां पर 9.2 लाख रुपए के साथ चालान काटा गया है। अलीगढ़ और वाराणसी भी टॉप सूची में शामिल है, जबकि बलरामपुर, कन्नौज और बस्ती अंत में है। और पूरे प्रदेश में जो चालान काटे गए हैं, इनमें 70 लाख से ज्यादा चालान सिर्फ हेलमेट, ओवर स्पीडिंग और बेल्ट न लगाने के कारण किए गए। और जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, आपको बता दूं कि इसमें बिना हेलमेट वालों का चालान सबसे ज्यादा काटा गया है। जबकि उत्तर प्रदेश में आपको जान के हैरानी होगी, इसी उत्तर प्रदेश में और इसी नोएडा में और इसी लखनऊ गाजियाबाद में बिना हेलमेट पेट्रोल न देने का आदेश लागू है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो चालान काटे गए हैं वो बिना हेलमेट के ही काटे गए हैं। अब नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ी खबरों पर फोकस करते हैं, क्योंकि पूरे देश की नजर नोएडा एयरपोर्ट पर है। देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित युवाओं का मंगलवार को नौकरी के लिए इंटरव्यू था, लेकिन एयरपोर्ट संचालक कंपनी के बजाय प्लेसमेंट कंपनी के जरिए रोजगार मिलने पर युवा भड़क गए। उन्होंने हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। कंपनी अधिकारियों ने युवकों को शांत कर इंटरव्यू के लिए दोबारा बुलाने का आश्वासन दिया और उन्हें घर भेज दिया। युवकों ने एयरपोर्ट गेट के बाहर आकर भी जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया, लेकिन वहीं जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह से मिलकर उन्होंने शिकायत भी की। विधायक ने एयरपोर्ट संचालक कंपनी में वार्ता कर रोजगार दिलाने का आश्वासन देकर युवाओं को शांत किया। लेकिन वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित दैनाथपुर खेड़ा, नगला छीतर, नगला गणेशी, नगला फूलखां, रोही व नगला शरीफ खां आदि गांव के 335 किसान परिवारों ने रोजगार का विकल्प चुना था और शेष युवाओं ने नौकरी के एवज में 5.5 लाख रुपए ले लिए थे। नौकरी का विकल्प चुनने वाले युवा 6-7 साल से बेरोजगार रहकर एयरपोर्ट में अस्थायी रोजगार का इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट का प्रथम चरण का कार्य लगभग पूरा होने पर 3-4 महीने से युवाओं द्वारा अधिकारियों से रोजगार देने की मांग की जा रही है। अधिकारियों द्वारा ठोस जवाब नहीं मिलने पर युवाओं ने विधायक से समस्या का समाधान करने की मांग की थी, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा बुलाने पर रोजगार का विकल्प चुनने वाले युवाओं को 11 सितंबर को एयरपोर्ट परिसर में अपने शैक्षिक दस्तावेजों के साथ वो पहुंचे थे, जहां पर अधिकारियों द्वारा युवाओं को बुलाकर प्लेसमेंट कंपनी में चुनने का विकल्प दिया गया था। लेकिन उसके बाद युवा अब धरना प्रदर्शन पर आ गए हैं कि हम जॉब करेंगे तो एयरपोर्ट की जो कंपनी है हम उसी में करेंगे, किसी प्लेसमेंट कंपनी में हम जॉब नहीं करेंगे। देखिए, एसआईआर को लेकर इस समय देश के अंदर बहुत हंगामा मचा हुआ है और नोएडा के अंदर भी जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। लेकिन अब एसआईआर की तारीख बढ़ गई है, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो निवासी हैं और बीएलओ हैं, इन्होंने राहत की सांस ली। विशेष प्रांगण पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत फॉर्म भरने का समय 11 दिसंबर तक बढ़ने से बीएलओ ने राहत की सांस ली है। वहीं बीएलओ का कहना है, अब भी कई मतदाता ऐसे हैं जो अपने पते पर नहीं मिल रहे हैं। सेक्टर बीटा 1 स्थित सामुदायिक केंद्र में आयोजित शिविर के दौरान मतदाता अपने फॉर्म के साथ पहुंचे।
यहाँ तैनात बीएलओ रजनी ने लोगों को फॉर्म भरने के संबंध में जानकारी दी। कई लोग पता अपडेट कराने, नाम कट जाने की शिकायत लेकर गए, जबकि कुछ लोगों ने अपने पते पर फर्जी व संदिग्ध मतदाताओं के मामलों की जानकारी की। सभी की समस्या का समाधान किया गया। अब हम फोकस करते हैं नोएडा की एक ऐसी खबर पर जो कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जो सातिर और अपराधी टाइप के लोग हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। नोएडा अब बिल्कुल सेफ सिटी बनने जा रही है, क्योंकि नोएडा के 561 जगहों पर लगेंगे 2100 नाइट विजन और फेस डिटेक्शन के सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और नोएडा को अब सेफ सिटी बनाने की तरफ सरकार आगे की सोच रही है। देखिए, नोएडा सेफ सिटी परियोजना में देरी हो गई थी, लेकिन इसकी वजह ये रही कि 3 बार टेंडर जारी होने के बाद भी कंपनी का चयन नहीं होना। प्राधिकरण चौथी बार कॉल करने से पहले कुछ बदलाव कर सकता है। इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सेफ सिटी प्रोजेक्ट को देखा जाएगा। शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 561 लोकेशन पर 2100 सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। यह कैमरा नाइट विजन व फेस डिटेक्शन कैमरे होंगे, जो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कैमरों से बिल्कुल अलग होंगे। मॉनिटरिंग के लिए अलग से कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। इसका वाहनों के चालान से कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन सुरक्षा के तहत वाहनों की नंबर प्लेट व उसमें बैठे लोग भी साफ तौर पर कैमरे की नजर से देखे जाएंगे। और ये जो कैमरे लगेंगे, ये ऐसे ही नहीं लग जाएंगे कि जहां प्राधिकरण का मन होगा वहां लगा दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस की सूची तैयार है। पुलिस जहां कहेगी वहीं पर ये लगेगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिन स्थानों की सूची पुलिस विभाग ने दी है, उसमें बाजार, सरकारी निजी स्कूल, ब्लैक स्पॉट और भीड़ भाड़ वाले इलाके, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन और मॉल्स के बाहर स्थान शामिल है। सेफ सिटी परियोजना के तहत गौतम बुद्ध नगर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला नोएडा और दूसरा ग्रेटर नोएडा, यानी सीसीटीवी कैमरों का पूरा एक ढांचा दोनों प्राधिकरण मिलकर बनाएंगे और इसका संचालन पुलिस विभाग की ओर से किया जाएगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा नोएडा की बड़ी खबरें जो आपसे जुड़ी है, आपकी सुरक्षा से जुड़ी है, और ट्रैफिक चालान जो एक बड़ी समस्या और खासकर बिना हेलमेट लोग बाइक से घूमते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी पर सबसे ज्यादा जो चालान कटा है नोएडा के अंदर कटा है और गाजियाबाद, लखनऊ के अंदर कटा है। और इस समय नोएडा एयरपोर्ट के अंदर जॉब को लेकर हंगामा चल रहा है। ये सब खबरें आपको आज हमने बताया। आप लोग बने रहिए भारती टीवी पर, क्योंकि लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हर एक बड़ी खबर यहाँ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।